जी। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। देखी माया तेरी, देखा सपना, देखी माया तेरी, देखा सपना, एक लाड़ तेरे हम तो भूल गए घर अपना, देखी माया तेरी, देखा सपना, एक लाड़ में तेरे हम तो भूल गए घर अपना, देखी माया तेरी, देखा सपना, बेनियाज थी हम तो रस में, तेरी साहिबी को हमने न जाना, बेनियाज थी हम तो रस में, तेरी साहिबी को हमने न जाना, कौन हम हैं धनी कौन हमारे, आके माया में मरन ये जाना, कौन हम हैं धनी कौन हमारे, आके माया में मरन ये जाना, देखी माया तेरी, देखा सपना, देखी माया तेरी, देखा सपना, एक लाड़ में तेरे हम तो भूल गए घर अपना, देखी माया तेरी, देखा सपना, तेरे चरणों में मेरा बसेरा, कैसे टूटेगा नाता वो मेरा, तेरे चरणों में मेरा बसेरा, कैसे टूटेगा नाता वो मेरा, लख चाहे हमें घर बुलाना, हक से काम कभी ये न होगा, लख चाहे हमें घर बुलाना, हक से काम कभी ये न होगा, देखी माया तेरी, देखा सपना, देखी माया तेरी, देखा सपना, एक लाड़ में हम तो सब भूल गए घर अपना, देखी माया तेरी, देखा सपना, हाथ थामा है तुमने जो मेरा, हमने छोड़ेगे दामन ये तेरा, हाथ थामा है तुमने जो मेरा, हमने छोड़ेगे दामन ये तेरा, पिया कब तक लगाओगे डेरा,
जिया लागे यहाँ अब न मेरा, पिया कब तक लगाओगे डेरा, जिया लागे यहाँ अब न मेरा, देखी माया तेरी, देखा सपना, एक लाड में तेरे हम तो भूल गए घर अपना, देखी माया तेरी, देखा सपना, देखी माया तेरी, देखा सपना। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी के श्री चरणों में कोटि कोटि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी हरीश भाई जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम वीनू, मेरा वीडियो आप खोलो, आपने बंद किया था। जी दीदी। नहीं, रुचि को कह रही है, रुचि को। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल, जुग पल पल करूं प्रणाम। पिया जुग पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू गौ चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, निर्जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी किरंतन प्रकरण 86 चौपाई 16 तक हमने कर लिया था। कोई देत दीदी। कसाला तुम भला चाहिए तिन। सरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जी। और प्रकरण की पहली चौपाई थी। साथ जी जागिए सुन के सबद आखर, सकल आउधम साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। दीदी आवाज का देखिए, आवाज कम, बहुत कम आ रही है आवाज आवाज। कम आ रही है। अच्छा, जी। अब बताइएगा, है ना, सुनकर। प्रणाम जी, आवाज आ रही है सुंदर साथ जी सबको। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखर, सकल आउधन साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। कि ये जो अंतिम आखिर के वचन कहे गए हैं, जो प्राणनाथ जी ने इस संसार में जितने भी वचन आए हैं, जितने भी ग्रंथ आए हैं, वेद कतेब आए हैं, उन सब के ऊपर ये परम धाम की इस वाणी को, इन वचनों को धर दिया है और कहा है कि अब इनके बाद इस संसार में कोई और वचन आएंगे नहीं। और हमारी आत्म के लिए भी सुंदर सा जी, ये जागृत वचन जागनी के ब्रह्मांड में जैसे जैसे हम अपने जीवन में धारण करते चलेंगे, ये शब्द भाव आकार लेते
चले जाएंगे, हम जीवन में इस राह पर चलते चले जाएंगे, हादी के कदमों पर कदम धरते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि ये हमारे अंदर एक दवा का काम करेंगे। ये शब्द जो है ना, दवा का काम करेंगे। जिस दर्द की कोई दवा नहीं, धनी से बिछड़ने का जो दर्द है, उसके लिए संसार में कोई दवा नहीं मिली, लेकिन ये वचन ही उन दर्द की, उस दर्द की दवा है। और ये क्या करेंगे? इंद्रावती जी कहती है, मेरे तो, मुझे तो लेना ही लेना है अपने से, पर कोई और लेवे ना लेवे, क्यों? क्योंकि धनी ने ये वाणी मेरे से ही, मुख से कहलवाई है, और मुझे इसको, अपने ये वचन को अपने सिर पर लेकर धनी की राहों पर चलना है। और जैसे जैसे वो कहते हैं कि ये जागृत वचन ऐसे हैं कि इसके सामने देह रह ही नहीं सकती, स्वप्न रह ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि इन वचनों को समझने के बावजूद भी ये झूठी देह किसने रखी हुई है। तो इंद्रावती जी कहती हैं, फिर निर्णय निकालती हैं कि वो हुक्म ही है जो धनी का, जो हमको इस संसार में रखा हुआ है, और वो चाहते हैं। सुंदर सा जी, आज छत्रसाल जी प्रकटन महोत्सव की पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई है। क्यों? क्योंकि छत्रसाल जी की राहों पर चल के, छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी की इन कदमों पर कदम धर के हमको सबसे पहले दिखाया, और इन वचनों को उन्होंने अपने से शिरोधार्य किया, और शिरोधार्य करके सुंदर साथ को एक मिसाल कायम करके दी। उन्होंने युगल स्वरूप की पहचान की। उन्होंने धाम धनी को अक्षरातीत मानकर, जो कोई तुम्हें धनी बिना कोई और देखे सो नहीं मिसल मात कर। छत्रसाल जी की तो ऐसी महिमा थी कि उनकी पहचान, जो उन्होंने पहचान करी, कोई और पहचान ही नहीं कर सकता। और इस लीला के, क्यों? क्योंकि उनका समर्पण भी उसी हिसाब से था। उन्होंने अपने घर की चाबी, ताला, सब कुछ तलवार उनके सामने रख के, और क्या कह दिया धनी को समर्पित करके कि यही टीका यही पाऊं। अब ये वचन ही है सुंदर सा जी, ये वचन ही तो हमको छत्रसाल जी के बारे में बता रहे हैं ना, कि छत्रसाल जी का समर्पण कैसा था, कि उन्होंने इन वचनों को केवल सुना मात्र नहीं था, सुनकर उसको प्रैक्टिकली पहचान भी करी कि मेरे धाम धनी अक्षरातीत प्राणनाथ जी श्री महराज ठाकुर के तन में आए हुए हैं, परम धाम में वो युगल स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बाईजी राज को भी उनके साथ युगल स्वरूप में बिठाया, और उनको आरती करी। और उनकी पटरानियों ने भी, देखिए सुंदर साथ जी, मझली रानी ने तो अपने सिर से पल्ला उतार कर ही शिव जी के चरणों में उतार दिया कि मेरे धाम धनी आए हैं, तो मैं उनकी अगवानी में और क्या चीज रखूं। मेरी लोक लाज मान मर्यादा सब धनी आपके चरणों पर समर्पित। तो ये चाल चल कर दिखाई है उन्होंने। इसी चाल में वो क्या कह रहे हैं कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तुम, सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जो। इस संसार में यदि धनी के वचनों को हमने ग्रहण किया है, उनको अपने शिरोधार्य किया है, और उन वचनों पर चलकर देखे हैं, तो हमको किसी ने भी यदि संसार में बुरी बात कही है, बुरे वचन कहे हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, हमारे साथ बुरा आचरण किया है, लेकिन हमने इन धनी के वचनों को नजर में रखकर, धनी के हुक्म को नजर में रखकर, कि धनी ने मुझे जागृत किया, सामने वाले को जागृत नहीं किया। और दोष किसका होता है? जागृत व्यक्ति का होता है, जीव का। आप देखिए, पशु को अगर कोई लात मारता है, तो पशु को नहीं कहा जाता कि तू हट जा। जो लात मारता है उसको कहा जाता है, अरे भाई वो तो जानवर है, उसको तू क्यों मार, तू तो पढ़ा लिखा इंसान है, तू क्यों मार रहा है उसको लात? तुझे तो, मैं तेरे अंदर तो दयालुता और मानवता होनी चाहिए। इसी प्रकार से पशु और इंसान में फर्क किनसे आ जाता है? इस जागृत बुद्धि के ज्ञान से। ये जागृत बुद्धि का ज्ञान हमें संसार में मनुष्यता देता है। आत्म भाव तो है ही है, लेकिन अगर हम जीव से शरीर के आत्म भाव, शरीर के मनुष्यता को छोड़कर हम आत्म भाव ले रहे हैं, तो हमारी कैसी मनुष्यता है? कोई नहीं मानेगा कि भाई इसके अंदर तो शरीर के गुण ही नहीं आए, और ये अपने आप को आत्म का दावा लेते हैं। दावा लेना बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर आत्म का असर आत्म में आ रहा है, तो आत्म का असर जीव और हृदय पर भी आ रहा है, मनुष्य तन पर भी आ रहा है, और उसका व्यवहार में हमारे दृष्टिगोचर होता है कि हमारा व्यवहार कैसा है किसी के प्रति, कि क्या हमने इस चौपाई को जीवन में उतारा है या नहीं उतारा। कि कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए तुम।
सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जी। फिर मुड़कर पीछे नहीं देखना कि मेरे को किसी ने क्या सुना, कहा। आज उसको यदि क्या नाम, हमने उसके साथ टिट फॉर टैट कर दिया, गिव एंड टेक का रिश्ता नहीं है संसार में। हमें धनी ने जितना धन दिया है, हमें धन अगर और चाहिए, धनी का वो अमोलक धन चाहिए, हमें अमूल्य धन चाहिए, हमें परम धाम के अखंड खजानों का खजाने चाहिए, सुखों के खजाने चाहिए। तो कैसे मिलेंगे? कि जब हम उन वचनों को जीवन में धारण करेंगे और धनी की राहों पर चलेंगे, तभी तो धनी देखेंगे कि भाई ये तो मेरी राह पर चल पड़ा, अब इसको तो फटाफट माल सप्लाई करो, इसको ये सप्लाई, इसको करना आ गया है, आचरण में उतारना है। तो कहते हैं सरत धाम की ना छोड़िए। तीसरा और चौथा चरण इंपॉर्टेंट है कि परम धाम की शर्त क्या है। कि परम धाम की यही शर्त है कि हमने कोई जो भूली तो तू मुझे, मैं दूंगी तुरंत जगाए, जो मैं भूली तो तू भी मुझे दीजो तुरंत जगाए। क्या? कि इन वचनों को अपने जीवन में धारण कर लेना। किसी ने मेरे साथ अच्छा कहा, बुरा कहा, व्यवहार जैसा किया, लेकिन मैंने अपने घर परमधाम के वाहि दत्त की वचनों को दिल में धारण करके धनी के वचनों को कहते चले जाए, उसको जीवन में उतारते चले जाए। सूरत पीछे फिराओ जी, और वापस माया में ले जाकर अपनी सुरता को मिलाना नहीं है। कि फिर माया में ले जाने का क्या अर्थ है? कोई हमने मुड़कर माया को देखना, माया में ले जाने का अर्थ क्या है? कि अब हमने माया में ये पीछे मुड़कर ये नहीं देखना कि उसने मेरे साथ कैसा किया था। नहीं, मुझे मेरे धनी ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मुझे ऐसा ही आचरण सामने करके दिखाना। तभी तो कहेगा कोई, हाँ भाई ये धनी की अमीनानार है, जो अपने धनी के अनुरूप चाल चलकर दिखाते हैं। सुंदर सा जी मोमिनों ने जो चलकर जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का, सो लीजियो वचन ईमान, अपने पहरो जागियो, समया पहुंचिया आन। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि, अब जो उस घर का परमधाम का होगा, मूल परमधाम राज्य महाराज का अंग होगा, सुंदर साथ होगा, जिस तन के अंदर आत्म आई बैठी होगी, सो लीजो वचन ईमान। उनको अपने, इनको इन वचनों को अपने सिर माथे पर लेना है। उन्होंने, इंद्रावती जी ने कह दिया, माथे लेने माथे ले से तेने कहूँ छु बीजामा कर दू, तमें तुम्हारी माया माँ सहज भोगु सुख। तो माथे कौन लेगा इन वचनों को? जो उस घर के होंगे ब्रह्म सृष्टि, जो संसार के नहीं होंगे इस 14 तबक के, जो अपने मूल घर परमधाम से बिछड़ी आत्म, धनी के विरह में बिछड़ी आत्म, धनी की याद में चले चले जाए, जितना जीवन मिला उनकी याद में अपना समय काट रहे। तो वो कहते हैं वो इन वचनों को सिर माथे लेंगे, वचनों को अपने जीवन में रैनी में उतारेंगे, अपने पहरे जागियो। अब क्योंकि अपने पहरे के अपने समय पर, अब हमारा समय जागृत होने का आ गया, समय पहुंचे, वो समय आ गए। अब अगर हम जागृत नहीं होंगे तो कोई और जागृत होगा क्या? इतने वचन, इतने धनी की वाणी चर्चा सुनने के बाद, अपनी आत्म की साक्षी, वेदों कतेबों की साक्षी, धनी के वचनों की साक्षी लेने के बाद, अब हमारे जीवन में रह क्या जाता है? समझ, क्या ये डिस्कस करना कि भाई कैसे होगा, ब्रज में गोपियां गई, फिर रास में कौन अखंड, यार सब तो मोटा मोटा धनी ने समझाई थी। सात आठ रिश्ते भी समझा दिए, परम धाम के 8 सागर भी समझा दिए, लेकिन अब इसके आगे का क्या चाल है? कि समझ लेना और बस अपने मन में रट लेना उसको, परम धाम के 25 पक्षी को नहीं। ये हमारा अभी जागने का काम, जागनी हमारी पूर्ण नहीं होगी जब तक हम इन वचनों को जीवन में रहने में नहीं उतारेंगे। जागनी सुंदरता जी अधूरी है हमारी। और वचनों को जीवन में उतार कर इन वचनों को आगे ट्रांसफर करना, सुंदर साथ को देना, बांटना, प्रेम प्यार से व्यवहार करना, तब जाकर हमारे जागने की प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, पूरा सर्कल चल रहा है सुंदर से। उस सर्कल में हम बीच में खड़े हैं कि हमें आधी बात समझ में आ गई है, लेकिन उस सर्कल को पूरा किए बगैर हम ना तो पीछे जा सकते हैं और ना हम आगे, हमारे जाने के लिए जो मार्ग है हम उस पर चल नहीं रहे, और पीछे हम वापस जा नहीं सकते। तो हमको क्या करना है? अब हमारे पास मार्ग एक ही रह गया कि अब हमें आगे ही चलना है, और चलने का लाभ हमको खुद पता लगे।
उसका आत्म जागृति ही हमारा परम लक्ष्य। आत्म जागृति के लिए रहनी में आना आवश्यक है संसार। अगर हम रहनी में नहीं आते तो हमारा आत्म जागृति का पूर्ण लक्ष्य नहीं होता है। तो कहते हैं सूता होए सो जागियो, जागे सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सो। सूता हुए सो जाग, जो सो रहे हैं बिल्कुल गहन निद्रा में, माया के उसमें अज्ञानता के घोर अंधकार में सो रहे हैं, वो क्या करें, उसको झिंझोड़ कर जगा रहे हैं राज्य महाराज। झिंझोड़ना पता है कैसे होता है? कि जब बच्चा सुबह सोया हो, स्कूल जाना हो, या प्रातः काल हो गई हो, घर में भी बड़े हो गए हो आयु से, और जो मुंबई सुबह 6 बजे उठने का समय होता है, उसकी जगह हम 8 8 9 9 बजे तक सोए, हम ही सोए, तो और जब दूसरा घर का व्यक्ति कोई आता है तो वो क्या करता है, उसको झिंझोड़ के जब, अरे क्या हो गया मम्मी, इतनी देर तक सो रहे हो, आज क्या बात है, उठना नहीं है क्या? कि हमारे हमारे 9 बजे तक सोना एक अननेचुरल सी प्रक्रिया होती है। प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, अप्राकृतिक क्रिया है। कि घर के बाकी सदस्यों को भी समझ में आ रही है कि आज ये क्या हो रहा है। तो बच्चों को माफ है लेकिन हमको ये माफ नहीं है। सूता हुए सो जागे, तो झंझोड़ कर जगाया जा रहा है। धनी हमको इन वचनों से झंझोड़ कर जगा रहे हैं। और जागने के बाद क्या करना है? ये नहीं कि जागे और फिर वापस सो ना, जाग कर अलर्ट होकर बैठ जाओ, पानी वानी पियो, उठो, घूमो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, योगा करो। ये तो संसार का कर्म है। लेकिन राज्य की तरफ से अज्ञानता से जब ज्ञान की ओर जाग रहे हैं तो जाग रहे हैं, झंझोड़ कर जगाया जा रहा है। और जाग कर बैठा जा रहा है क्या? कि अब हमें धनी के वचनों का स्वाद आना शुरू हुआ। और ठाड़ा खड़ा हो जाना कि अब मुझे धनी के कदमों पर कदम धरना है। जब धनी की सारी बात समझ में आ गई और बैठा ठाड़ा होइए, और ठाड़ा पांव भरे आगे से, और खड़े होकर जब धनी के संपूर्ण वचन समझ में आ गए, धनी का निर्देश समझ में आ गया, धनी का आदेश समझ में आ गया, सतगुरु महाराज की हिदायत समझ में आ गई, तो क्या है? पांव भरे आगे सोए, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। अब खड़े नहीं रह जाना है केवल कि हम जहाँ खड़े थे अंगद की तरह पांव धर के खड़े हैं अपनी उसी बात पर जिद करके, नहीं। कि अब हमें तो सब समझ में आ गया, अब हमें क्या करना है? अब जिनको वाणी खुल रही है वो खुलती रहे। अरे जितनी बात समझ में आई है उतना तो पांव भर के हम दिखाएं आगे। धनी ने जितना समझाया है हमको, जितनी मेहर हुई है धनी की, धनी तो पूर्ण ही लेकर आए। और धनी कह रहे खुद मंथन करो, आप जगो औरों को जगो। अब लेकिन ठाड़ा पांव भरे आगे सोए, हमें रहनी के राह पर चलना है। आत्म जागृति के लिए अब अपनी आत्म जागृति के लिए स्वयं प्रयास करना है। और धनी ने हमको, सतगुरु महाराज ने हमको जमुना जी तक लाकर खड़ा कर दिया। सोते को जगा दिया, जगा कर बिठा दिया, बैठा कर खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया? इस अखंड वाणी के सामने। और कहा कि पढ़ो, मंथन करो, आत्म जागृति करो, और पांव भरो आगे सो। पांव क्या भरना है आगे? कि हाथी के कदमों पर कदम धरना। हाथी के कदमों पर क्या कदम धरना? कि रहने की चाल चलते धरना। हमें दुख आवे सुख आवे, हमारे साथ कोई बुरा करे, कैसा भी करे, धनी की राह पर चलते चलते। कहते हैं धनी का संदेश देते वक्त रहनी कहाँ का चलनी है संदेश। धनी का संदेश देते वक्त आपको राह में रोड़े आएंगे, अटकाव आएंगे। कोई आपकी बात सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। लेकिन इन बातों के ऊपर आपकी चाल में निरंतर गति बनी रहनी चाहिए। आप चलते रहें, आप ये ना सोचें कि मैं बैठ गई तो अरे कोई सुनता तो है नहीं, कोई मानता तो नहीं। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको दो चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए, किन कर डारे भ्रांति जी की ये चौपाई ध्यान में रखें। कि धनी हमको हुक्म दे रहे हैं, धनी का आदेश हो रहा है, धनी की बात कहने का धनी ने हमको एक चांस दिया, मौका दिया। हम अपना मौका क्यों पर, सामने वाला ग्रहण करे या ना करे। हम इस बात से दुखी क्यों है कि सामने वाला तो रहने में ही नहीं आता, सामने वाला तो हमारी बात ही नहीं मानता, सामने वाले को तो अपने ही वचन। कोई टेंशन नहीं, उसकी लेनी ही नहीं टेंशन। सामने वाला क्या कर रहा है हमें देखना ही नहीं। हमें तो सिर्फ अपने अंतःकरण में
धनी की हिदायत पर ध्यान नजर गड़ा कर रखेंगे। हमको इन वचनों में धनी के हिदायत जो दे रहे हैं, क्या हिदायत दे रहे हैं सुंदरता जी? यो तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इष्ट लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। फिर क्या करनी है? इस तरह से यदि हम तैयार हो जाएंगे, तो जब धनी हमें, तो फिर जब दौड़ लगानी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस होगी ना, तो दौड़ लगा लेंगे। जब चलना ही नहीं आता होगा, तो दौड़ लगाना तो बड़ी मुश्किल बात है। दौड़ क्या लगानी है? कि दौड़ तब लगानी पड़ेगी, देखो मोमिन दौड़े चले जा रहे हैं, मोमिन भागे चले जा रहे हैं, हमें तो चलना भी नहीं है, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन धनी ने हमको यदि सब सुविधाएं, सब मेहर जोश हुक्म इलम बल दिया है, और धनी हमको कह रहे हैं चलो, तो फिर हम चल नहीं रहे हैं। उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। अब हमें उनके, जब हमने उनके हुक्म को सिर माथे पे ले लिया कि धनी आपका हुक्म ही सब सारे ब्रह्मांड में चलते हैं, उनका हुक्म मेरे पे आया पड़ा, तो बस मैंने चलना भी है और दौड़ना भी। और दौड़ना किधर है? लक्ष्य हमको पता है। लक्ष्य क्या है? हमारा मूल घर परम धाम। हमें निज घर में धनी के चरणों पर उठ कर बैठना है। तो कैसे उठकर बैठेंगे? यदि हमें उस यहां से लेकर वहां तक चलने की पूरा मार्ग नहीं पता होगा, तो आधा मार्ग सुंदर साथ जी हमने चल लिया। हमें जितना आता है, जितना पता है धनी के बारे में, बहुत है। हमें और लेना है, ग्रहण करना है, लीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन भरे डब्बे में और ग्रहण नहीं हो पाएगा जब तक भरा हुआ डिब्बा खाली नहीं करेंगे। खाली कैसे करना है? आगे बांटना है, आगे देना है, आगे समझाना है, धनी की राह पर चलना है। लेते चलिए, बांटते चलिए, लेते चलिए, देते चलिए। एक हाथ से धनी से लेते चलिए, दूसरे हाथ से देते चलिए। 100 हाथों से दीजिए, तब 1000 हाथों से धनी देंगे। क्यों? क्योंकि धनी तो पात्रता, अगर उन्होंने बना दी और हम उनके अनुसार काम नहीं कर रहे, तो फिर तो बेकार है। फिर तो हम निकृष्ट है। धनी कहेंगे कि इनको पहचानने में इतनी गलती होगी, धनी से भी गलती हो सकती है। लेकिन जीव खामड़ू ऐसे हैं कि जीव के वश में होकर हम बैठ जाते हैं। हमें नहीं बैठना है। जीव की औकात नहीं कि आत्म के आगे चू और चपाड़ कर सके। यदि आत्म जागृत हो जाए, हमने अपने जीवन काल में देखा है सुंदर साज, सरकार श्री जी को देखा है, डायलिसिस दिन में 2-2 3-3 बार होता था। और उन 2-3 बार डायलिसिस के पीरियड में सरकार बीच में बैठकर चर्चा कर लेते थे। बीच में 1.5 पौने 2 घंटा डायलिसिस चलती थी। सुबह प्रातः पहले 7 से 9 में, उतने में नहा धोकर सरकार 9:30 बजे स्टेज पर बैठ जाएंगे, चर्चा करनी। उतने में दूसरी डायलिसिस का टाइम, 1 बजे फिर डायलिसिस, 12:30 12 बजे चालू हो जाती थी डायलिसिस, और फिर 1:30 बजे खत्म हो जाती। खाना वाना खाया और फिर शाम को 5 बजे, 6 बजे चालू हो जाती। कहने का तात्पर्य ये है कि धनी के चित्त से चित्त जोड़कर, धनी से दिल जोड़ लेना जरूरत है। तो फिर शरीर के कर्म अपने चलते रहते हैं और आत्मा अपनी राह पर चलती है। शरीर को दुख आना ही आना है सुंदर सा। हम कितना भी इसको बचा, देह धारे का कष्ट है, हर काहू को है, सबको होना है। किसी को किस तरह का कष्ट दिया जा रहा है, किसी को किस तरह का कष्ट, किसी को मानसिक कष्ट दिया जा रहा है, किसी को शारीरिक कष्ट दिया जा रहा है। कि क्यों? क्योंकि दुख का संसार देखने आए ना, दुख के ब्रह्मांड में आए, तो दुख तो मिलना ही मिलना है सुंदर सा। वो कौन सी वैरायटी होगी, ये धनी के हाथ। धनी ने जुगत लड़ा रखी है, हमको कौन सी किस तरह का दुख देकर इस संसार से मोड़ना है। हमारी दृष्टि को धनी के चरणों में मोड़ना है। और कहाँ लगना है? अपने मूल घर परमधाम। जब मार्ग पता है, लक्ष्य पता है, तो फिर निरंतर चलते जाना। और चलने का भी तरीका है, कुछ और बांधना नहीं अपने साथ, कोई गठरी नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेना। बस जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ देना। केवल एक धनी का ज्ञान, धनी का हुक्म, धनी का इल्म, धनी का इश्क। क्या कहते हैं? सब अंग इश्क लेके, क्योंकि पहले क्या था? सकल आउध अंग साज, सारे अंगों में अपने
अपने सारे अंगों को, सकल आउद अंग साज, दोबारा बताओ। सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी मिल गए। हमारे आयुध क्या है, हमारे अस्त्र शस्त्र क्या है? ये गुणनिंद्र जो माया की तरफ लगे होते, अब जब धनी ने जागृत कर दिए, तो धनी की तरफ जब दौड़ने लगे सारी गुणनिंद्रियां, क्रोध लोभ मोह लालच ईर्ष्या द्वेष, और इससे भी बढ़कर ये इन्होंने ऐसा अस्त्र अपने सामने साज लिए कि अब हमें इन सब चीजों से भी धनी ने निवृत्त करके बस सबकी दृष्टि एक धनी से मिली। और अब सब अंगों में क्या आ रहा है, धनी का लाड और प्यार और इश्क और मेहर दिखने शुरू हो गई, धनी का हुक्म दिखना शुरू हो गया। तो क्या आ गया, सब अंग दौड़ गए, सब अंग इश्क लेके। अब सब अंगों में इश्क ले लीजिए, अब वो गई बातें, मुझे इससे ईर्ष्या, मुझे उससे द्वेष, मुझे उससे क्रोध, उससे खत्म, काहे का करना है? क्योंकि देख लिया, एक स्टेप ये भी आता है जागरूक, दूसरों को देना। अब देख लिया दूसरों ने तो कितनी बात समझनी और समझानी, अब मैंने स्वयं को अपनी जागनी आत्म जागृति करनी है। और आत्म जागृति के लिए अपने गुण इंद्रिय विकारों को से निवृत्त करके इनमें इश्क भरना है। सुंदर सा इश्क कैसे भरा जाएगा, वो धर्म की बातें याद आएंगी, घर के मूल, घर के सुख याद आएंगे, तो इश्क भरता चला जाएगा और विकार ऑटोमेटिकली निकलते चले जाएंगे। धनी की बात, या कोई हमको बुरी बात कहता है, अच्छा प्रणाम, चलते हैं। आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी, आपको कोई बात नहीं, प्रणाम, प्रणाम नहीं करते, उनको उनकी प्रणाम उनके पास रखिए, हमें हमारी प्रणाम वापस दे दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं होते तो। आपको धनी ने ऐसा समझाया, हमें धनी ने ऐसा समझाया, आप अपनी तरफ चलिए, हम अपनी तरफ चलिए। तो सब अंगों में इश्क भर के निक्सो ब्रह्मांड फोड़। हमें अभी निकल नहीं गए, हम हमें निकलना है कहाँ से, इस 14 तबक से बाहर निकलना। फिर उसके भी आगे योग माया के ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में भी नहीं टिकना है, ब्रजरास में। कोई रुकना चाहता है ब्रजरास में, कृष्ण जी की लीलाओं में कितना भी आनंद है, लेकिन वहीं पर बैठे हुए गोपियों और सखियों ने कह दिया, रजी महाराज चलो उस घर, मुझे ले चलो जहां पर अखंड सुख हो, जहां पर एक पल की भी जुदाई नहीं है। तो अब तो रुकने का मतलब ही नहीं होता, अब तो धनी ने इन वचनों से समझा दिया। तो सीधा अब यहाँ से दौड़ लगा के कहा रुकना है, सीधा मूल परम धाम, फोड़ निक्सी ब्रह्मांड, निक्सो ब्रह्मांड फोड़। महामती कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, हुक्म सरत पहुंची गया, कछु अंग अपने करो रोशन, कछु अंग अपने करो रोशन। क्या इंद्रावती जी कह रही है, मेरे साथ जी, अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा मेरे साथ, अब पढ़। श्री महामती कहे मेरे साथ, मेरा पता है किसी को का है? जैसे हम इकट्ठे ग्रुप में जा रहे हैं कहीं पर, बड़े 100 200 लोग हैं, लेकिन साथ में मेरा पति भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरा बच्चा भी है। तो मैं क्या कहती हूँ, मेरे मेरे परिवार वाले मेरे साथ है, मेरे अंगी संगी, भाई चलो हाथ पकड़ लो, वहां पे चलना है। पति जो घर का मुखिया था वो कहता है तू मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे मेरे अंग। तो धनी हमको ऐसे बुला रहे कि मामती कहे मेरे साथ है जी, लीजियो आखिर के वचन, इन अंतिम आखिर के वचन को, जो जागृत वचन कहे गए, इनको हमने अपना शिरोधार्य करना है। और क्या करना है, और हमारे पास सुंदर सा जी देखिए, हुक्म शरत पहुंची गया। कैसे, मान लीजिए मैंने फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मुझे क्या चाहिए, पासपोर्ट, मुझे क्या चाहिए, वीजा, मुझे क्या चाहिए, तैयारी। क्या तैयारी, मुझे फॉरेन कंट्री में जाके कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से जूते पहनने हैं, कैसा पहनावा है, और क्या क्या चीजें हैं जो वहां पर नहीं मिलती, मुझे वेजिटेरियन भोजन की तैयारी करनी है, यहाँ से कुछ पैक करके ले जाना है। तो अब क्या है, सारी चीजें हुक्म शरत पहुंची गए, धनी ने हमारे लिए फॉरेन ट्रिप। अब हमें अपने घर पे जाने के लिए, मूल परमधाम घर जाने के लिए, रज्जी महाराज ने हमारे लिए पासपोर्ट तैयार कर दिया, वीजा तैयार कर दिया, टिकट लेके धर दिए। सामान बस अब हमको लेना, सामान कौन सा लेना है समझो सर, परमधाम में केवल एक ही सामान चलता है, वो है इश्क।
और ये सारे सामान हमको यहाँ छोड़ के जाए। वहां चलता ही नहीं, वहां जाके ले जाके करोगे क्या? वो जाने ही नहीं देंगे। पहले स्कैनिंग हो गया, स्कैनिंग होती है ना, कहीं पर भी खड़े होते हैं, टू 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 बजता है अगर, तो कहता है आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीजें जो अंदर नहीं जा सकती, आपने कुछ छुपा के रखा। तो वहां यहाँ तो परमधाम में तो स्कैनिंग चलती है कि आप मूल दरवाजे पर खड़े हो, इंद्रावती जी ताथे प्रेम ले दरवाजे पे खड़ी है इंद्रावती जी, ताथे प्रेम ले तोड़ती 300 धाम दरवाजे खोल। कि उन्होंने सासू स्कैनिंग, महामती प्रेम ले तोलती। हाँ। हाँ, कि उन्होंने 300 स्कैनिंग ले रखी है प्रेम की, इश्क की। उन्होंने तोलना है, आपको देखना है, आपके अंदर कोई भी विकार है, चलो बाहर, अभी तो परम धाम जा ही नहीं सकते। तो उन्होंने सारी चीजों की व्यवस्था कर दी है। कछु अंग अपने करो रोशन, चौथा चरण ये है, कछु अंग अपने करो रोशन। कौन से अंग अपने हम रोशन करें? इन अंगों में धनी का इश्क लाड प्यार भरकर संसार वालों को भी दिखा कर दें कि हम इस संसार वाले नहीं हैं, हम उस मूल घर परम धाम के रहने वाले। और घर में तो हमें एंट्री नहीं मिल पाई। और धनी कह रहे हैं हुक्म सरत पहुंची दिया, मैंने तुम्हारा पासपोर्ट वीजा टिकट सब कुछ तो अरेंजमेंट कर दिया, हुक्म भी तुमको दे दिया, शरत समय भी आ गया, मेहर भी कर दी, इलम भी दे दिया, सब चाहे चीजें व्यवस्था कर दी ना। तो अब तुम अपने अंगों में रोशन करो, उस इश्क को भरो और चल के मेरे संग में आओ। अब उनकी तरफ से देर नहीं है सुंदरता जी, देर अब हमारी। हमें उस राह पर चलकर दिखाना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम अगली मंजिल नहीं पार कर पाएंगे। अगर सदगुरु ने देवचंद्र जी ने 40 बरस तक मंजिल पार की है, तो प्राणनाथ जी ने भी उन मंजिलों को पार करा है और हम मोमिनों को करवाया है। अगर उन्होंने हमको कुर्बानी की राह करनी सिखाई है, मुसलमानों के यहाँ भेजकर कुरान के वचनों को लेकर यदि हम गए हैं औरंगजेब के पास, तो उन्होंने हमसे भीख भी मंगवाई और हमने मांगी है भीख से। हम उदयपुर के जंगलों में भटके हैं, हमने दुख दर्द भी सहे, ऐसा नहीं है कि नहीं सहे, और भीख भी मांगी है भैया। तो ये सारी क्या है, ये मजले है कि हमारे अंदर हमारा अहंकार खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। और यदि नहीं हुआ है और हमारे अंदर कोई मजल बाकी है, तो हमें वो मजल करनी पड़ेगी। तब हम पन्ना जी के जीवन के 10 साल शांतिपूर्ण गुजार पाएंगे। कि केवल धनी की याद में ही हम बैठे रह गए, क्योंकि अंग रोशन करके अब धनी कहते हैं अब तो तुम घर मूल परम धाम में आ जाओ। पन्ना परम धाम दे करके आराम दे। आराम का, पन्ना परम धाम का क्या अर्थ है? वो 10 साल जीवन के क्या है? कि हमें अब संसार से कोई पूर्ण विरक्ति, धनी ने भी हमको आजाद कर दिया माया से, फारग